हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मोटरबीन वंस अगेन। अगर आप एक नेक्सॉन के साथ एक सिएरा की कंपैरिजन देखना चाहते हो तो हमारा कंटेंट कोई देखना पड़ेगा। कोई और नहीं करता है भाई, ये सब हरकतें हम ही करते हैं। तो चलिए हम दिखाएंगे आपको सिएरा वर्सेस नेक्सॉन की कंपैरिजन। यहाँ पे रेफरेंस के लिए हम दो अलग वेरिएंट रखा है। ये नेक्सॉन का टॉप मॉडल फीयरलेस प्लस पीएस है, मतलब एक पैनोरामिक सनरूफ के साथ टॉप मॉडल है। दूसरी तरफ ये सिएरा की प्योर प्लस एस वेरिएंट है। हालांकि ये नॉर्मल एस लिखा हुआ है लेकिन फिर भी इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ ही मिलता है। प्योर प्लस एस ये जो वेरिएंट है इसकी एक शोरूम प्राइस आपको 14,50,000 पेट्रोल मैनुअल के लिए पे करना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर आप इस नेक्सॉन की बात करेंगे, नेक्सॉन फीयरलेस प्लस पीएस, आपको लगभग 12,45,000 एक शोरूम पे करना पड़ेगा। तो नेक्सॉन टॉप मॉडल भी सस्ता है एज कंपेयर टू सिएरा की मिड वेरिएंट। तो यहाँ पे कंपैरिजन तो बनता है। प्राइस लगभग 2 लाख के आसपास डिफरेंस है। ये 2 लाख महंगा है, हालांकि ये टॉप मॉडल नहीं है बट फिर भी ये 2 लाख महंगा है और ये टॉप मॉडल 2 लाख सस्ती है। तो चलिए कंपेयर करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या करना चाहिए। ये भी 5 सीटर है, ये भी 5 सीटर है, तो एक्चुअल में डिफरेंस कहां पे हो रहा है और आपको पैसा कम पे करने के बाद इसके टॉप मॉडल लेके जाना चाहिए या फिर पैसा ज्यादा पे करके सिएरा की एक लोअर मिड वेरिएंट लेके जाना चाहिए। चलिए कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते। बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम थोड़ी ग्रो कर पाएंगे। ओके, सो हम फर्स्ट ये सिएरा से स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज ये प्योर प्लस एस वेरिएंट है। प्योर वेरिएंट के साथ एक एस लगा हुआ है। एक्चुअल में सिएरा के अंदर लुक ही अकेला चीज जो काफी ब्रॉड दिखाई देता है। अगर आप सामने से देखेंगे काफी सारा ग्लॉस एलिमेंट है। चाहे यहाँ की बात करेंगे, सिएरा की ब्रांडिंग आपको डार्क क्रोम के साथ मिलता है। ये वाला हिस्सा कंप्लीट ग्लॉस में, नीचे भी ग्लॉस एलिमेंट अलग अलग जगह पे दे रखे। टाटा की लोगो देख सकते हो और यहाँ पे कनेक्टिंग डीआरएल मिलता है, जो चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मिसिंग एलिमेंट आपको यहाँ कोई 360 कैमरा नहीं मिलेगा। आपको सामने कोई सेंसर्स भी नहीं ऑफर की जाती है। बट एक जगह पे सेंसर मिलेगा। अगर आप यहां आ जाएंगे तो आपको एक सेंसर डेफिनेटली विजिबल होगा। ये सेंसर एक्चुअल में ऑटो हेडलैम्प एंड ऑटो वाइपर के लिए फंक्शन करेगा बिकॉज इसके अंदर वो चीज प्रेजेंट है भाई। लो बजट के साथ है बट स्टिल प्रेजेंट है। बट वहीं पे अगर हम नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन का ये जो लुक है, इस लुक के साथ ये जो कलर है काफी बेहतरीन तरीके से आ रहा है। इसको ओशियन ब्लू कलर कंपनी बोल रहा है, ये अच्छा दिखाई देता है। नेक्सॉन टॉप मॉडल के साथ आपको हर एक फीचर मिलता है। बस यहाँ पे जो लेवल 2 ADAS वाला सिस्टम था वो नहीं है। अदरवाइज आपको यहाँ फॉग लैम्प मिलेगा, आपको यहाँ हेडलैम्प प्रोजेक्टर में ऑफर की जाती है। नीचे आइस्कोप पैटर्न में ये फॉग लैम्प भी मिलता है। दोनों इंटीग्रेटेड है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप सेंसर्स ढूंढेंगे तो वो भी प्रेजेंट है। इनफैक्ट अगर आप 360 कैमरा ढूंढेंगे तो वो कैमरा मॉड्यूल भी आपको गाड़ी के साथ प्रेजेंट है। टाटा की लोगो आपको यहां मिल जाते हैं। लेकिन कनेक्टिंग डीआरएल का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्सॉन आईसी इंजन के साथ नहीं मिलता है, उसके लिए आपको ईवी में जाना पड़ता है। बट लुक वाइज ये नेक्सॉन की टॉप मॉडल से भी ज्यादा अच्छा हमें सिएरा की लुक अच्छा लग रहा है। ये लोअर वेरिएंट है बट स्टिल ये अच्छा लग रहा है। हाँ, काफी सारे फीचर इसके अंदर मिसिंग है बट स्टिल नेक्सॉन से ज्यादा ब्रॉड एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं। इसकी हेडलैम्प देखेंगे नेक्सॉन से लाख गुना बेहतर लगता है क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हेडलैम्प अलग अलग आपको क्यूब में ऑफर की जाती है। प्रोजेक्टर बेस्ड अच्छा दिखता है बट फॉग लैम्प इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ मिसिंग आएगा। बट अगर आप दोनों गाड़ी को सामने से कंपेयर करके हमें बताना पड़े आपके लिए कि कौन सी वाला वेरिएंट ज्यादा अच्छा लग रहा है तो हमें सिएरा फिर भी अच्छा लग रहा है, हालांकि इसमें फीचर मिसिंग है। अब चलिए एक बार व्हील की कंपैरिजन दिखाते। उससे पहले आप एक बार हमारा हाइट की रेफरेंस लेके दोनों गाड़ी का हाइट देख लीजिए। ये जो नेक्सॉन है ये एसयूवी बोलता है बट ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, 4 मीटर के अंदर है। दैट्स व्हाई इसकी हाइट थोड़ी लो है, नीचा है। लेकिन ये जो सिएरा है, सिएरा काफी ज्यादा ऊंचा है, मेरा वेस्ट एरिया से काफी ऊपर की तरफ है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा मिलता है। चलिए एक बार हम व्हील की कंपैरिजन करके आपको दिखा देते हैं व्हील में एक्चुअल में डिफरेंस कहां पे। ये जो नेक्सॉन का व्हील है टॉप मॉडल है बट स्टिल यहां आपको 16 इंच का व्हील मिलता है। इसकी जो पैटर्न है अभी अपडेट होने के बाद ऐसा लुक आया है, लेकिन इससे पहले पैटर्न ज्यादा अच्छा लगता था। गुडियर का टायर ऑफर की जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, आपको यहाँ पे डिस्क भी मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम सिएरा की बात करें, सिएरा एक्चुअल में 19 इंच व्हील के साथ आते हैं बट हमारे पास जो वेरिएंट है प्योर प्लस, इसके साथ आपको छोटा वाला व्हील ऑफर की जाती है। ये 17 इंच का व्हील आता है, फिर भी नेक्सॉन की टॉप मॉडल से ज्यादा बड़ी है। यहाँ अलॉय की पैटर्न कंप्लीट डिफरेंट है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पैटर्न टाटा की किसी और गाड़ी में यूज ही नहीं हुआ है अभी तक। इसके अंदर भी डिस्क मिलता है। सस्पेंशन ट्रैवल एरिया इसका ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू नेक्सॉन। इसके साथ भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे बताएंगे, इस गाड़ी के साथ जो क्लैडिंग आपको दिखाई दे रहा है, इस क्लैडिंग के साथ आपको मैट फिनिशिंग ऑफर की जाती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मैट ट्रीटमेंट के साथ ये ज्यादा कीचड़ वगैरह आएगा तो आप ऐसे रब करेंगे तो इसके अंदर स्क्रैचेस उतना ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ग्लॉस ट्रीटमेंट के साथ ऑफर की जाती है क्लैडिंग। इसमें अगर कीचड़ वगैरह आता है, धूल मिट्टी बालू आ जाते हैं तो आप जैसे इसको साफ करने के बारे में सोचेंगे, ऐसे रब करेंगे तो इसके अंदर स्क्रैचेस काफी इजीली विजिबल होगा। इसके लिए आपको
आपको थोड़ी ध्यान देना पड़ेगा। मैं बोलूंगा टाटा मोटर से कोई वीडियो देख रहे हो इसके साथ में मैट फिनिशिंग कर दीजिए, ज्यादा प्रैक्टिकल बनेगा कस्टमर के लिए। यहाँ पे ओवरबीम की कंपैरिजन करें तो इसकी ओवरबीम ज्यादा ब्रॉड है, इसमें ग्लॉस ट्रीटमेंट आते हैं, ऑटो फोल्ड होता है, टर्न इंडिकेटर प्लेस्ड है लेकिन कैमरा मिसिंग है बिकॉज ये लोअर ट्रिम है। बट अगर हम नेक्सॉन की बात करें, नेक्सॉन की ओवरबीम छोटा है एज कंपेयर टू सिएरा, टर्न इंडिकेटर प्लेस्ड है, कैमरा इसके अंदर भी प्लेस्ड है, इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा आपको विजिबल हो जाएगा। अब ये जो गाड़ी की नीचे की बॉडी को एक बार देखेंगे तो बॉडी में एक ह्यूज फर्क समझ में आएगा। ये जो नेक्सॉन है ग्राउंड क्लियरेंस में भले ही 205 मिलीमीटर का हो, लेकिन दूर से देखने में ये कम लगेगा सिएरा के सामने। सिएरा भी 205 208 मिलीमीटर के आसपास ही ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आते हैं, बट स्टिल ये ज्यादा ब्रॉड दिखाई देता है। इनफैक्ट अगर ये क्लैडिंग को देखेंगे, मोटी है, बॉडी की पैनल से काफी बाहर की तरफ है, अगर स्क्रैचेस वगैरह आ जाए तो ये पैनल डैमेज होगा, बॉडी पैनल डैमेज होने की चांसेस कम है। अगर डोर हैंडल की कंपेयर करें तो यहाँ पे नेक्सॉन के साथ नॉर्मल डोर हैंडल्स ऑफर की जाती है कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के साथ। अच्छा है, प्रैक्टिकल है, बट इसको देखेंगे ये ज्यादा प्रीमियम फील करवाएगा, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इसको फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स बोलता है, यहाँ इल्यूमिनेटेड लाइट ग्लो करता है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट बटन भी मिल जाते हैं। रूफ रेल्स देखेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा बिकॉज लोअर ट्रिम है, इसके अंदर मिल जाएगा बिकॉज ये अपर ट्रिम है, बट इसकी लोअर ट्रिम पे भी रूफ रेल्स नहीं आते। बॉडी पैनल को देखेंगे तो ये पीछे आते आते थोड़ी सी स्लोपी बन जाते, बट वहीं पे अगर आप सिएरा को देखेंगे ये ज्यादा बॉक्सी दिखाई देता है। बॉडी कलर यहाँ तक खत्म होता है, पीछे यहाँ से ब्लैक आउट ही मिलेगा, चाहे कोई भी कलर में गाड़ी को चूज करेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लैक आउट दिखाई देता है, ज्यादा प्रैक्टिकल एंड ज्यादा अच्छी दिखाई देता है। इनफैक्ट ये डिफेंडर के साथ सिमिलरिटीज आप बोल सकते हैं। अब दोनों गाड़ी को रेयर प्रोफाइल से देखेंगे तो सिएरा की रेयर प्रोफाइल पीछे दबा नहीं है, मतलब ये स्लोपी नहीं है, एग्जैक्टली बॉक्सी है, दैट्स व्हाई ज्यादा हाइट में नजर में आएगा। यहाँ पे स्पॉइलर मिलता है, यहाँ पे डिफॉगर मिल जाते हैं, लोअर ट्रिम में बट स्टिल मिल जाते हैं, वॉशर वाइपर इसके अंदर हिडन कंडीशन में मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कनेक्टिंग टेल लैंप भी प्रॉपर मिल जाते हैं। टाटा की लोगो काफी ह्यूज है, गाड़ी के लुक के साथ अच्छी तरीके से जा रहा है। सिएरा की ब्रांडिंग काफी ब्रॉड अल्फाबेट में रखी गई है, और पीछे कैमरा देखेंगे तो रियर पार्किंग कैमरा इकलौती कैमरा गाड़ी के अंदर प्लेस्ड है, 2 सेंसर के साथ आता है, और पीछे ज्यादा ग्लॉस ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। सीट प्लेट देख सकते हो। अगर आप बूट स्पेस की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे एक बटन मिलता है और हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर कंपनी बोलता है कि आपको लगभग 622 लीटर बूट स्पेस ऑफर की जाती है। इसके अंदर जितना स्पेस है आपकी बीबी की, बच्चों की, मम्मी पापा सबके यहाँ पे सामान काफी इजीली आ जाएगा भाई, दिक्कत नहीं है। अगर सबवूफर ढूंढेंगे पर्टिकुलर वेरिएंट पे मिसिंग है, नहीं आएगा, लेकिन सबवूफर की एक हाउसिंग एरिया आपके लिए डेफिनेटली छोड़ी जाती है। अगर लाइट ढूंढेंगे तो लाइट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन हैलोजन ट्रीटमेंट के साथ एक चीज डिसअपॉइंटिंग लगा हमें, यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट नहीं रखी गई है, ये होना चाहिए था लोअर वेरिएंट। तो क्या हुआ, होना चाहिए था ना। अगर आप स्पेयर टायर ढूंढेंगे तो यहाँ स्पेयर टायर की प्लेसमेंट होते नहीं है, स्पेयर टायर अंडर बॉडी यहाँ पे प्लेस्ड होता है, दैट्स इट। अब चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए बटन तो फॉल्स डमी में मिलता है, अपर ट्रिम पे यहाँ बटन प्रेस करने पे बंद होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए आपको हाथ से मेहनत करके क्लोज करना पड़ेगा। अब नेक्सॉन की बारी है, नेक्सॉन को देखेंगे, गाड़ी पीछे आते हैं तो थोड़ी स्लोपी बन जाती है, तो इसकी हाइट कम हो जाती है वैसे ही, लेकिन कनेक्टिंग टेल लैंप मिल जाते हैं, टॉप मॉडल है, ऑब्वियसली मिलेगा आपके लिए। यहाँ देखेंगे तो नेक्सॉन की ब्रांडिंग में मिलता है ब्रॉड अल्फाबेट में। यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे रियर पार्किंग कैमरा, नॉट ओनली रियर, 360 मिलता है। पीछे सेंसर्स देखेंगे तो आपको यहाँ भी 2 ही सेंसर ऑफर की जाती है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप का जो कॉन्सेप्ट है वो सेंटर पे यहाँ पे रखी गई है। वॉशर वाइपर इसके अंदर वो भी हिडन कंडीशन में है, यहाँ डिफॉगर मिलता है, तो यहाँ सिएरा के साथ सिमिलरिटीज है। लेकिन अगर आप बूट लीड को ओपन करने के बारे में सोचेंगे तो बटन आते, रिक्वेस्ट प्रेस कर लीजिए। यहाँ कंपनी क्लेम कर रहा है कि 384 लीटर बूट स्पेस, मुझे तो सही लगा है। गाड़ी के डायमेंशन के हिसाब से 4 मीटर के अंदर अंदर आने वाला गाड़ी है। आपको आउटलेट्स अलग अलग दे रखे, हुक्स दे रखे, आप ये भी देख सकते हो। 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाते हैं, ये अच्छी चीज है। अगर पीछे पैसेंजर नहीं है, एक सीट फोल्ड कर दीजिए, स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर स्पेयर टायर प्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे जगह है। यहाँ आपके लिए पर्सनल ट्रे भी रखी गई है, ये भी आप नोटिस कर सकते हो। तो स्पेस गाड़ी के डायमेंशन के हिसाब से तो सही है, और यहाँ पे जो जितना स्पेस है गाड़ी के डायमेंशन के हिसाब से भी देखेंगे तो भी मुझे ज्यादा लगा है। इसके अंदर थर्ड रो भी फिट करना चाहे कंपनी, वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है। अच्छा हुआ है, आपके लिए लगेज काफी एक्स्ट्रा इसके अंदर फिट हो जाएगा। ओके, अब टाटा सिएरा की इंटीरियर एक बार देख लीजिए। हमारे पास ये जो वेरिएंट है प्योर प्लस, अब याद रखिए एक्चुअल में वेरिएंट में कैसा फील आएगा इंटीरियर से। सीट को देखेंगे, यहाँ फैब्रिक की क्वालिटी सही है, ड्यूल टोन टेक्सचर के साथ आते हैं। चाहे स्टीयरिंग की बात करेंगे, यहाँ पे प्लास्टिक की फील होगा। चलिए मैं थोड़ी दूर से और बेहतर तरीके से गाड़ी के अंदर बैठ के समझा देता हूँ, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। बिकॉज इस वेरिएंट के साथ कोई भी हाइट एडजस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैनुअल है। थैंक गॉड मैनुअल सिस्टम ऑफर किया जा रहा है, गाड़ी बड़ी है, होना चाहिए। स्टीयरिंग की बात करेंगे, यहाँ लेदर रैपिंग मिसिंग आएगा। टॉप मॉडल पे यहाँ पे ड्यूल टोन टेक्सचर के साथ स्टीयरिंग लेदर रैपिंग देखा था। क्रूज कंट्रोल्स डेफिनेटली मिलेगा, अच्छी डील है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाएगा। बट अगर हम चाबी पे फोकस करें, चाबी पे फिलहाल कुछ टेप वगैरह लगा हुआ है, आप देख
सकते हो अच्छा दिखाई देते हैं। गाड़ी की इग्निशन एक बार ऑन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे इंजन स्टार्ट बटन आपके लिए रखी गई है, जैसे इस बटन को प्रेस करें लाइट अप हो जाते हैं गाड़ी कंप्लीटली। और यहाँ पे ओवरऑल थीम वगैरह एक बार नोटिस कर लीजिए। ये जो MID आते हैं ना, ये MID के अंदर हमें थोड़ी आउटडेटेड लगने लगा, ये और प्रीमियम किया जा सकता था। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड एनिमेशन वगैरह शो करता है, आप देख सकते हो। इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाएगा, इनफैक्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी गाड़ी के साथ मिल जाता है। अगर इंफोटेनमेंट की बात करेंगे, ये नेक्सॉन से सीधा सीधा उठाया गया है, आप बोल सकते हो। इसके अंदर टच में कोई लैग नहीं है, अच्छा है, ये काफी टेस्टेड एंड ट्रस्टेड भी है। आपको यहाँ पे जो सिस्टम वगैरह ऑफर की जाती है काफी फैंटास्टिक तरीके से फंक्शन करते हैं। इसके अंदर क्लाइमेट रेगुलेट करने की फंक्शंस मिलते हैं, आप मीडिया कंट्रोल्स भी यहाँ से देख सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस सपोर्ट भी कर पाएंगे आप। यहाँ पे एसी के पैटर्न देखेंगे तो फैंटास्टिक दिखता है। इनफैक्ट आप ओवरऑल एसी के पैटर्न देखेंगे तो काफी स्लिक एंड ब्यूटीफुल है, किसी और गाड़ी के साथ रिजेंबल नहीं करते। बट जहां पे आपको थोड़ी सी सिएरा जैसा फील नहीं आएगा, क्योंकि ये स्क्रीन इंटीग्रेटेड बड़ी वाला नहीं है, और यहाँ पे थोड़ी सी प्लास्टिक वाला फील आएगा। यहाँ पे डेटोना ग्रे कलर का यूज है। यहाँ देखेंगे टेक्सचर वगैरह ये नेक्सॉन के साथ थोड़ी मिलता जुलता है, लेकिन काफी अलग भी है। तो यहाँ देखेंगे ये पैनल एक्जैक्टली सिमिलर रिजेंबल कर जाते हैं। यहाँ टच में मैक्सिमम बटन ऑफर की जाती है, इनफैक्ट ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी टच में ऑफर किया जा रहा है। 45 वॉट फास्ट चार्जिंग है। यहाँ पे 20 वाट की चार्जिंग स्पीड स्लो हो चुका है बिकॉज लो बैटरी में। अगर आप वायरलेस पैड देखेंगे तो पैड तो मिल जाते हैं, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का कोई सिग्नल्स नहीं है, दैट मींस ये लो बैटरी में। और अगर यहां देखेंगे तो आपको ग्लोब बॉक्स स्लो ओपनिंग के साथ है, ग्लोब बॉक्स यूज है, लाइट इसके अंदर नहीं है बिकॉज ये लो बैटरी में। अगर आप ऊपर देखेंगे IRBM मैनुअल डिमिंग है, इसके अंदर ऑटो फंक्शन नहीं है। लेकिन सनरूफ कंट्रोल को देखेंगे तो यहाँ एक ह्यूज सनरूफ कंट्रोल सिस्टम, और सनरूफ को देखेंगे तो पीछे काफी मैसिव वाला सनरूफ ऑफर की जाती है। ये बहुत ही बढ़िया व्यू प्रोवाइड करेगा, अल्ट्रा व्यू जिसको बोलते हैं, वो आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये सनरूफ अगर ओपन रखेंगे तो आपकी फटने वाला है। मैं बोलूंगा आप इसको क्लोज ही रखिए तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये चीज आप भूल कर भी डे टाइम पे गर्मी में इसको ओपन मत कीजिए, आपकी जान निकल जाएगा, इतना गर्मी आएगा। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक मिलता है, ये भी फैंटास्टिक डील है। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर की जो सेंसर्स है मैंने बाहर से दिखा दिया था, इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर दोनों ही ऑफर की जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्सॉन, क्योंकि नेक्सॉन की टॉप मॉडल देख रहे हो, आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर की जाती है, ऐसी वैसी बात नहीं। लेकिन डोर हैंडल्स थोड़ी आउटडेटेड लगेगा सिएरा के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन आप इस सीट को देखेंगे, ग्रे कलर के साथ जो सीट दिखाई दे रहा है, ये सीट के अंदर परफोरेशन है और ये सीट कंप्लीट लेदर के साथ मिलता है, प्रीमियम वाला डील है। आप यहां नोटिस करेंगे तो वेंटिलेटेड सीट्स की इंडिकेशन भी मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, मैनुअल इसको रेगुलेट करना पड़ता है। बट अगर हम गाड़ी के अंदर बैठ जाए तो आपको बताऊंगा गाड़ी इंटीरियर से फील कैसे करवाएगा। अगर इस पर्टिकुलर वेरिएंट को देखते हो, टॉप मॉडल है, शिकायत की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, लेकिन सिएरा के साथ कंपेयर हो रहा है तो शिकायत हम ढूंढ के निकालेंगे। यहां देखेंगे लेदर रैपिंग मिलता है, लेकिन ड्यूल टोन टेक्सचर के साथ नहीं है। क्रूज कंट्रोल्स डेफिनेटली मिलेगा, टच बेस्ड बटन सिस्टम है। चाबी एक बार दिखा देते, इस चाबी के अंदर हम चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से, ये चेंज होकर सिएरा वाला चाबी आना चाहिए। इंजन स्टार्ट बटन राइट साइड पे प्लेस होना चाहिए, राइट जगह पे होता, लेकिन वो चीज नहीं है, लेफ्ट साइड पे थोड़ी कंजेस्टेड वाला जगह पे प्लेस्ड है। लेकिन जैसे इग्निशन को ऑन करे तो आप एक बार ओवरऑल फील देख लीजिए गाड़ी का कैसा है। टाटा मोटर्स IRA लिखा हुआ आएगा बिकॉज ये टॉप मॉडल है। इसकी MID सिएरा की जो वेरिएंट आपको हमने अभी दिखाया उससे लाख गुना बेहतर है, क्योंकि कंप्लीट डिजिटल सिस्टम है, कलर डिस्प्ले आपके लिए ऑफर की जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। और अगर यहां देखेंगे इंफोटेनमेंट के साथ सिएरा की प्योर प्लस की सिमिलरिटीज मिलते हैं, क्योंकि यही वाला इंफोटेनमेंट वहां भी यूज हुआ है। लेकिन ये कलर डिस्प्ले आप देख सकते हो, इसके अंदर टच में कोई लैग नहीं है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ सपोर्ट करता है। AQI क्वालिटी भी दिखा रहा है, वेरी पुअर है, क्योंकि कलकत्ता के अंदर AQI क्वालिटी काफी पुअर हो चुका है, दिल्ली जैसे ही हाल है। और यहां पे देखेंगे तो आपको लेदर रैपिंग बीच बीच में डेफिनेटली मिलेगा। यहां देखेंगे तो आपको टेक्सचर अलग मिलता है। नेक्सॉन मैंने काफी बार दिखा दिया, अलग से इंटीरियर दिखाने लायक है नहीं, लेकिन कंपेयर करके बताया जाए तो आपको यहां एक बटन आते हैं और इसको प्रेस करने के बाद ग्लोब बॉक्स स्लो ओपन होता है, और सिएरा से ज्यादा बड़ी लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में सेम है बिकॉज गाड़ी छोटा है, दैट्स व्हाई ये ज्यादा बड़ी लग रहा है। एसी वेंट्स के पैटर्न इसका भी काफी अच्छा है। यहां सिमिलरिटी सिएरा के साथ एक जगह पे, क्योंकि इसके अंदर भी आप यहां नोटिस करेंगे ये भी टच बेस्ड सेंटर कंसोल ऑफर की जाती है। 360 कैमरा के लिए डेडिकेटेड बटन आपको यहां ऑफर की जाती है। 360 कैमरा का व्यू भी एक बार आप नोटिस कर लीजिए, प्रॉपर गाइडिंग फैसिलिटी के साथ आते हैं, और क्या चाहिए आपको, ये सब कुछ मिलता है। बूट रिलीज के लिए डेडिकेटेड बटन आपके लिए यहाँ पे ऑफर की जाती है। गेस्टिक का डिजाइन देखेंगे तो ये भी सिएरा के साथ आपको स्प्लिट डिफरेंट है, सिएरा में सर्कुलर शेप में था, ये थोड़ी स्क्वायरिश रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन यहाँ एक डेडिकेटेड बटन मिलेगा जहां पे सिटी इको स्पोर्ट्स मोड का इंडिकेशन दिखाई देगा। वो सिएरा के साथ हम मिस कर रहे थे क्योंकि लोअर ट्रिम था। यहाँ देखेंगे हैंड ब्रेक मैनुअल आते हैं, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का पैड मिलता है, बिकॉज हमारे पास ये जो वेरिएंट है ये टॉप मॉडल है, दैट्स व्हाई। और ये स्लाइड आउट नहीं होता, इसके नीचे स्पेस डिसेंट है। ऊपर देखेंगे तो सनरूफ की कंट्रोलिंग पैनल आपको यहाँ पे रखी गई है, लेकिन सनरूफ पैनोरामिक तो
तो बोलता है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ही ओपन होता है। एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जितना ओपन होता है ये सियरा की लोअर वेरिएंट से भी कम ओपनिंग है, बिकॉज गाड़ी के डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। डायमेंशन वाइज गाड़ी काफी छोटा है, इससे ज्यादा सनरूफ बड़ी नहीं किया जा सकता। फिलहाल इसको क्लोज कर देते और आपको बताते हैं लाइट कैसा है। लाइट एलईडीज में आएगा। सनरूफ कैसे क्लोज होता है वो भी देख सकते हो। अच्छा है, काफी बार टाटा की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो धोखा दे जाते हैं, लेकिन इस बार अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, ये भी आप नोटिस कर सकते हो। बट अगर हम स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो वो आपको टिल्ड मिलता है, टेलीस्कोपिक अभी भी नहीं ऑफर की जाती है। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर मिल जाएगा। इंजन स्टार्टर बटन यहां हम एक्सपेक्ट करते हैं। टाटा मोटर्स से वीडियो देख रहे हो तो आपको यहां इंजन स्टार्टर बटन देना चाहिए नेक्सॉन के साथ। लेफ्ट साइड पे थोड़ी कंजस्टेड वाला फील होता है, हाइड हो जाते हैं भाई, वो चीज सही नहीं है। ओके, फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आप सियरा के साथ नेक्सॉन की कंपेयर करें, बेसिकली दोनों गाड़ी डायमेंशन वाइज कंप्लीट डिफरेंट है। ये गाड़ी 4 मीटर से काफी लंबा है, लगभग 4.5 मीटर की लेंथ में आते हैं, लेकिन ये गाड़ी 4 मीटर की अंदर फिट होने वाला है। 4 मीटर से 5 मिलीमीटर छोटा है। इसके अंदर टैक्सेस कम लगता है, इसमें टैक्सेस ज्यादा लगते हैं, तो प्राइस ज्यादा होगा डेफिनेटली, ऑब्वियसली बात है। बट हमारे पास ये जो वेरिएंट है प्योर प्लस, इसकी एक्चुअल प्राइस 14,50,000 है। अगर ऑन रोड में कन्वर्ट करके देखेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल में, गाड़ी आपको 17 लाख ऑन रोड फीट बैठेगा। बट अगर हम इस नेक्सॉन की टॉप मॉडल फीयरलेस प्लस पीएस की बात करें, पीएस मतलब एक पैनोरामिक सनरूफ फिट होगा। पैनोरामिक सनरूफ होने के बावजूद भी सियरा की इस वेरिएंट में जो सनरूफ आता है उससे भी छोटा मिलेगा, बिकॉज गाड़ी का डायमेंशन इसमें ज्यादा है, इसमें गाड़ी की डायमेंशन छोटा है, इससे ज्यादा सनरूफ बड़ी नहीं किया जा सकता है। बट टॉप मॉडल में फीचर सियरा के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा, बट स्टिल सियरा लुक वाइज ज्यादा अच्छा दिखेगा। रोड प्रेजेंस नेक्सॉन से ज्यादा सियरा का ही अच्छा लगेगा। बट टॉप मॉडल होने की वजह से इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें कंपनी फिटेड आपको फॉग लैम्प देखने को मिलेगा, इसमें गाड़ी के साथ 360 कैमरा मिलेगा, बट इसमें वो चीज मिसिंग आएगा। बट स्टिल गाड़ी में कंफर्ट वाइज देखेंगे, इंटीरियर कंफर्ट इस गाड़ी का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सेकंड रो तक ही आते हैं, थर्ड रो नहीं आते। बूट स्पेस भी ह्यूज आते हैं, 622 लीटर मैसिव स्पेस होता है। अगर सेकंड रो कंफर्ट की बात करेंगे वो भी ज्यादा मिलेगा, थाई सपोर्ट की बात करेंगे वो भी ज्यादा मिलेगा। बट नेक्सॉन अगर आपकी बजट टाइट है, अगर आपकी मैक्सिमम सिटी यूज है, तो आप नेक्सॉन के साथ जाइए। गाड़ी छोटा है, सिटी में मैन्यूवर करना काफी इजी हो जाएगा। तो चलिए हमारा वीडियो यहां तक कंक्लूड करते। प्राइस के अकॉर्डिंग ये 12,45,000 देना है टॉप मॉडल के साथ, और इस गाड़ी को आपको 14,50,000 एक शोरूम में पे करना पड़ेगा। तो आप बताइए आपको क्या करना चाहिए। अगर मेरा रिकमेंडेशन लेंगे तो अगर आप 17 लाख तक बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो सियरा का इस वेरिएंट के साथ जाना ज्यादा सही होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।